आइए सर, आइए। नमस्कार। हेलो कमिश्नर साहब। लगी रहती है ना। दीवान साहब जिंदाबाद, दीवान साहब जिंदाबाद, दीवान साहब जिंदाबाद, दीवान साहब जिंदाबाद। अगर शर्त मंजूर है तो स्टेज पर पहुंचकर इशारा कीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कैसे हो करण बेटे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, आपका क्या हाल है? तुम्हारे पैरों पर झुकते वक्त मुझे यह अंदाजा हो गया कि तुम्हें गाड़ने के लिए मुझे गहरा खड्डा नहीं खोदना पड़ेगा। पंद्रह साल पुरानी याद ताजा कर रहा हूं। पहले हार पहनाऊंगा, फिर फांसी का फंदा गले में डालूंगा और मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि नजर मिलाने की तो क्या, नजर चुराने की भी काबिल नहीं रहोगे। जेंटलमैन, अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे मेयर साहब ने मेरे पैर छूकर यह विनती की कि मैं इस देश को बनाने में इनका साथ दूं, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं ही इनका भविष्य हूं। इनका मतलब मुझ अकेले से नहीं, बल्कि आज के सारे यूथ से है। कितने महान इंसान हैं ये जो आज के यूथ से कल की भीख मांग रहे हैं। अब मैं मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक पर आएं और दो शब्द कहें। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे ये इज्जत बख्शी। मैं इस नौजवान का भी शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि कर्तव्य से बड़ी दुनिया में और कोई पूजा नहीं है। और आज फिर से एक बार इस नौजवान ने बरसों से मेरे अंदर छिपी हुई चिंगारी को हवा देकर आज आग बना दिया है। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा कि आज के इस यूथ के साथ मुझे किस तरह पेश आना चाहिए। ये दरवाजा कैसे खुला? मैंने कहा था ना, तुझे गाड़ने के लिए मुझे ज्यादा गहरा खड्डा नहीं खोदना पड़ेगा। अब दीवान को झुकाने का अंजाम देख। अंजाम की परवाह वो करते हैं जिनके इरादे कमजोर हो। आज के बाद इरादे तो क्या, तू अपना नाम तक भूल जाएगा।
जो घर से कफन बांध कर निकलते हैं वो अपना नहीं दुश्मन का नाम याद रखते हैं। तो फिर आज के बाद तू दीवान की दुश्मनी नहीं, दिलावर का कहर देखेगा। तेरा कहर तो जहर बनकर मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिस दिन ये लावा फटेगा तेरा नामो निशान तक मिटा देगा। निशान तो दीवान मिटाता है, और ऐसे मिटाता है कि आवाज तक नहीं आती। जिस सक्सेना को मारा तो उसकी आवाज उसके हलक में अटक कर रह गई। तेरे बाप शंकर को मारा तो उसकी छाती की सुराखों में धंस कर रह गई। जज की औरत को मारा तो ट्रेन के शोर में दब कर रह गई। बबलू को मारा तो उसकी आवाज इंस्पेक्टर की चीखों में खुलकर रह गई। और इंस्पेक्टर को मारा तो उसकी आवाज उसके सांसों में अटक कर रह गई। मगर अब जब मैं तुझे मारूंगा तो तेरी आवाज की गूंज सारे शहर को सुनाई देगा। ये तेरी खुशकिस्मती है दिलावर, ये मेरे हाथ बंधे हुए, वरना इन्हीं हाथों से तेरा कलेजा निकालकर तेरे हलक में ठोस देता। तोड़ डालो इसकी हड्डियां। देखा दिलावर का कहर। तू मुझे जान से मार दे दिलावर, इसी में तेरी भलाई है, क्योंकि अगर मैं बच गया तो कल तू नहीं बचेगा। कल से तेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है बेवकूफ। सक्सेना खानदान की जिन आंखों से तू देख रहा है, उन आंखों को आज ही अपने साथ ले जाने आया हूं मैं। और इन आंखों में सुइयां चुभो चुभो कर मैं अपने इंतकाम की आग बुझाऊंगा और तेरे हार का तमाशा देखूंगा। तू मेरी हार का नहीं, अपनी हार का तमाशा देखेगा, क्योंकि विजय पथ पर चलने के लिए हौसले की जरूरत होती है जो तुझ में नहीं है। बांध दो इस हरामजादे को। चलो सब। किसने बनाई तुम्हारी हालत? किसने बांधा तुम्हें? कौन थे वो लोग? किसका जिक्र कर रहे हैं आप? मैंने उसे नहीं पहचाना। बड़ी हैरत की बात है, इतनी भीड़ के सामने जिसे आप अपना आदर्श और देश का भविष्य कह रहे थे, उसी के बारे में आप कुछ नहीं जानते। हो, आप वो करण के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, उसी लड़के के बारे में। वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, मगर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? भाई, मैं लड़की का बाप हूं और मेरी बेटी उसे पसंद करती है। अच्छा। एक रात मैं अचानक उसे मिलने चला गया तो मालूम पड़ा कुछ लोगों ने उस पर हमला किया था। ऐसे वो हमला करने वालों के बारे में उसने आपको कुछ बताया? जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। आओ आओ करण, कहो कैसे आना हुआ? मैंने सोचा कि आप इस शहर के मेयर हैं, आपसे मिलकर यह तो पूछ लूं कि आपकी जनता की जिंदगी इतनी सस्ती है कि कोई भी वार कर सकता है। यह तो भला हो कमिश्नर साहब का, जिन्होंने वक्त पर आकर एक बहुत बड़ी अमानत को बचा लिया। अमानत? हाँ, अमानत। दीवान साहब का भविष्य किसी अमानत से कम नहीं। ओह, अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं चलता हूं। यह लड़का मुझे बहुत पसंद है, आपकी बहुत इज्जत करता है। रामदेन, अभी तक चाय क्यों नहीं आई? हेलो, जी है। एक मिनट। कमिश्नर साहब, आपका फोन। अच्छा। हेलो, बोल रहा हूं। मैं भी आता हूं। ओके।
मंत्री जी का फोन था, बुलाया है, इजाजत चाहूंगा। अरे भाई चाय तो पीकर जाते। फिर कभी पी लूंगा, अब तो जल्दी है, हैं? अच्छा फिर बाय बाय। बाय। हाय अंकल। हेलो सनी। अरे आप जाता है? हाँ हाँ। मोना कैसा है? फाइन। गिव माय लव टू हर। श्योर श्योर श्योर। हाय ताऊ। आओ शक्ति आओ। ताऊ, ओ बुड्ढा से आई मीन कमिश्नर से बात किया? किस बारे में? मेरा और मोना का शादी के बारे में। देखो बेटे, कमिश्नर अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? उसके बाप का राज है क्या? यू नो ताऊ, मोना मेरे प्यार में पागल हो गई है। शी इज मैड अबाउट मी। तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मोना करण के प्यार में पागल है। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे और मोना के बीच में जो आएगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। I'll kill that bastard! I'll kill that bastard! ठीक। ताऊ, I'll kill that रोको bastard! इसे। नहीं, शक्ति। I'll kill him! शक्ति। हट जाओ! छोटी वाली! अरे कटला! ताऊ साला बुड्ढा, खुद तो शादी नहीं किया, हमारा शादी के बारे में नहीं सोचता। जल्दी जाकर रोको इसे। जी। तू क्यों नहीं गया? मैं सर उनके पास तो कहीं चला देते तो मैं अपनी वाइफ का अकेला हूं सर। बहुत अच्छा किया तू वापस चला आया शक्ति। मगर ये तो बताओ कि हुआ क्या? अरे ताऊ, हम उसको गोली कैसा मारेगा? हमको तो उसका एड्रेस ही मालूम नहीं। अच्छा हुआ जो तुम्हें एड्रेस मालूम नहीं, वरना तेरी जगह तेरी लाश आती। चलो चाय पीते हैं। ठीक है, गरम गरम चाय पीकर ठंडा ठंडा दिमाग से सोचेंगे। हाँ ये बिल्कुल ठीक बात। ताऊ, लंदन में भी ऐसा ही होता था। पिस्तौल को नीचे रखो। चलो। ताऊ, तुम मोना से हमारा शादी करा दो, हम तुमको गरम गरम चाय अपने हाथ से पिलाएगा। ताऊ प्लीज हमारा शादी करा दो प्लीज। डॉक्टर साहब क्या हुआ? आपका भतीजा आप कभी नहीं देख पाएगा। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, किसी भी तरह उसे ठीक कर दीजिए। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते जब तक किसी की सेहतमंद आंखें नहीं मिल पाती। सेहतमंद आंखें? गोविंद जरा आंखें दिखाओ। सर मेरा तो नंबर भी खराब हो गया सर, मुझे तो चश्मे की भी नजर भी नहीं आता सर। तुम्हारे भतीजे के लिए छड़ी लाया हूं। आज पिस्तौल मेरे हाथ में है और मैं तेरे चेहरे पर मौत का खौफ देखना चाहता हूं। कुछ ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती दिलावर, इंसान के साथ ही खत्म हो जाती हैं। तुम्हारी इन गोलियों के बारूद की वजह से ही तो वो धमाका हुआ था जिससे तुम्हारे इकलौते भतीजे की आंखें चली गई। हरामजादे! चिल्लाओ मत, भतीजा डर जाएगा। यह तोहफा मैं तुम्हें इसलिए देने आया हूं कि तुम्हारे अंधे भतीजे के हाथ में लाठी होगी तो उसकी हर धमक से तुम्हारे अंदर एक धमाका होगा जो तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। कल मैं तुम्हें एक और तोहफा देने आऊंगा, ऐसे ही किसी अस्पताल में। बैसाखियां। भतीजा अंधा और चाचा लंगड़ा, तेरी दोस्ती मेरा प्यार।
मैंने कहा था ना, मैं बैसाखियां लाऊंगा, ले आया। हरामजादा सपने में भी आने लगा है अब। क्या हुआ दीवान साहब, क्या हुआ? दिखता नहीं तुम लोगों को? गोली चली है, शीशा टूटा है, जाओ यहां से। ताऊ, 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 अब ठीक है ताऊ? हाँ बिल, यू ओके? सब ठीक है। यू आर ओके ताऊ? ठीक है बेटे, तुम जाकर सो जाओ। रामदीन, ले जाओ इसे। ताऊ यू आर ओके? आइए आइए आइए। हेलो। हेलो बाद में, पहले जरा हिलो और टीवी ऑन करो दिलावर। मेरी आवाज सुनकर यह हाल है तो भतीजे की चीखें सुनोगे तो बेहाली हो जाओगे। चीखोगे तुम हरामजादे, मेरा भतीजा नहीं। कोसोगे अपने जन्मदाताओं को, कोसोगे सक्सेना खानदान को, जो खुद तुम मर गए मगर तुम्हें यह दिन देखने के लिए अपनी आंखें छोड़ गए। दिलावर तुझे ऐसी मौत देगा जो ना तुमने देखी होगी ना सुनी होगी। मेरी मौत का ख्वाब फिर कभी देखना दिलावर, पहले मेरे ख्वाब की ताबीर तो देख लो। टीवी ऑन करो वरना भतीजे को शिकायत रह जाएगी कि मरने से पहले तुमने उसकी आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूरी की। ताऊ हमको बचाओ! ताऊ हम किधर? ताऊ हमको बचाओ! ताऊ हम किधर? ताऊ हम किधर? हमको बचाओ ताऊ! ताऊ को बचाओ! हमको बचाओ ताऊ! उसे छोड़ दे हरामजादे, वरना ये खेल तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। ताऊ लंदन में तो ऐसा नहीं होता था। ताऊ, ताऊ। पिंजरों के खेल का तो तुम्हें बहुत शौक है ना दिलावर। तुम शेर पालते हो, मैं परिंदे। जानवर अलग अलग लेकिन खेल उतना ही करम। शक्ति को खराश भी आई तो मैं तेरी बोटियां नोच लूंगा। अपनी बदनसीबी को कोसो दिलावर, तुम तो एक परिंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी बोटियां कैसे नोचोगे? करण, दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बीच में है। शक्ति का इसमें कोई कसूर नहीं है, मासूम है वो। मासूम तो वो बच्चा भी था जिसकी आंखों की रोशनी छीन ली तुमने। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। मासूम तो वो बबलू भी था जिसे चलती ट्रेन से फेंक दिया तुमने। दादा मुझे बचाओ! वो माँ भी तो मासूम थी। वो जज, वो इंस्पेक्टर, वो ड्राइवर शंकर, वो भी तो मासूम थे। उसी जज और इंस्पेक्टर ने मेरा भाई मुझसे छीना था। नहीं दिलावर, इंसानों के कानून ने तुझसे तेरा भाई छीना था, लेकिन तूने उस कानून की रक्षा करने वालों के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। इंतकाम लिया था मैंने अपने भाई की मौत का। तो फिर उस इंतकाम का अंजाम भी देख ले। देख ले, मासूमियत जब मौत का रूप धारण करके आती है तो उसके पंजों में तेरे शेर के पंजों से ज्यादा ताकत कैसे आ जाती है। इन नन्हे परिंदों के पंजों पर बंधे हुए कीले देख दिलावर। ये जितनी बार तेरे भतीजे को छूकर गुजरेंगे उतनी बार तेरे खानदान का गंदा खून उसकी रगों से बहकर उसे मौत के करीब ले जाएगा। बचाओ ताऊ! बचाओ! अब शुरू होता है मेरा विजय पर्व।
सिंह, भूखा रखो इस शेर को। अब करण इसकी खुराक बनेगा। और इस बार तुम लोग नाकाम लौटे तो करण की जगह मैं तुम सबको शेर की खुराक बना दूंगा। इनविटेशन का शुक्रिया। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। शो तो कल है, मैं आ जाऊंगा। ड्रेस रिहर्सल में मेरी मदद नहीं करोगे? ड्रेस रिहर्सल? कल इतनी बड़ी भीड़ के सामने जाने से पहले तैयारी तो करनी है। तुम आ जाओगे तो मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा। आ जाओ ना प्लीज। ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। ओह ग्रेट, रंग मंदिर बांद्रा, मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू। मेरा शेर भूखा है।
उठाकर दोबारा फेंको उसे। जंगली शेर से तो बच गया, अब मुझसे बचो। सर गोली चलाइए। मैं मर जाऊंगा। अपने बाप के खून का इंतकाम लेना है ना तुझे?
तेरा शेर भूखा है।